से आप बैठी हैं तब से आप मुस्कुरा रही हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। सर आपका आपको आगे का देख के जीवन ऐसा भी हो रहा है। नहीं, नहीं, आपका आगे का जीवन भी इसी तरह बीते, मुस्कुराते रहिए आप। थैंक यू सर। हाँ। सर मेरे कुछ सवाल थे, आप अगर हैं? आप उनका जवाब दे दे तो बहुत अच्छा रहता। हमको आप पूछेंगे कुछ? हाँ। यानी आप क्वेश्चन पूछेंगे हमसे? हाँ। आपको मालूम है ये हमारा काम है। वो तो पता है। दो ही है। और सही पूछिएगा, कोई गलत चीज मत पूछिएगा। सर मैंने आपकी फिल्म देखी है पिंक। पिंक? हाँ। हाँ, हाँ। बहुत सेंसिटिव इशू पे था और आपका पूरा वो जो मोनोलॉग था वो भी मैंने सुना। तो एज अ फिल्म मेकर मुझे वो सुनते हुए लगा कि आप मतलब वो जो पूरा एक मोनोलॉग था वो बहुत लंबा था, तो आपने कैसे उसको याद किया और मतलब क्या सोच चल रही थी जब आपने उसको मतलब स्क्रीन पे व्हेन यू प्लेड दैट, तो आपका क्या चल रहा था? आप थोड़ा शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक तो क्या है देवी जी कि ये हमारा धंधा है। जो मिले काम करने को वो काम पूरी तरह करो, वरना जाओ बाहर, किसी और को ले आएंगे। तो ये सोच के, इस डर के मारे हम लोग वही करते हैं जैसा कहा गया है। एक बहुत लंबा जब मोनोलॉग होता है तो इधर बिखरा हुआ नहीं होता है, वो एक उसका विचार एक ही होता है। तो अगर आपने विचार को पहले समझ लिया है तो जो भी आप बोल रहे हैं उसका कनेक्शन आपको मिलता जाता है और आप पूरा जो है बोल देते हैं। ये जो फिल्म थी पिंक, इसमें क्या हुआ कि शुजीत दा जो हमारे डायरेक्टर थे, उनका ये ख्याल था कि जब भी कोई आर्टिस्ट उधर बैठा है दूर और यहाँ पर मेन आर्टिस्ट है, उसका कुछ डायलॉग चल रहा है या कुछ सीन चल रहा है, तो उनका ये मानना था कि जो बाहर बैठे हुए हैं वो उनको भी इन्वॉल्व होना चाहिए सीन में। तो इस पूरी फिल्म में जो कोर्ट रूम का ड्रामा था उसमें कम से कम 6-7 कैमरा लगे हुए थे। तो वो एक कैमरा न केवल मुझ पर था बल्कि उन बच्चियों पर था, कुछ ऑडियंस में जो बैठे उनके ऊपर था, सबका रिएक्शन वो एक साथ लिया। 2-3 चीजें होती इससे। आपकी एक तो एडिटिंग बहुत आसान हो जाती है, दूसरा ये इतना समय नहीं लगता है। तो एक साथ जब 6-7 कैमरा चलते हैं, इन्वॉल्व सभी आर्टिस्ट हो जाते हैं। ये जो मोनोलॉग की आप बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली फिल्म का सार था। और सार क्या था? वो एक शब्द था, नो। एक महिला जब नो बोल देती है तो नो का मतलब होता है नो। वो चाहे कोई भी हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपकी पत्नी हो, आपकी बहन हो, आपकी सोशल वर्कर हो, महिला जब एक बार बोल देती है नो, तो पता नहीं आपने फिल्म में देखा है कि नहीं, जब कभी भी ऑपोजिशन का जो लॉयर था वो उठता था और वो लांछन कसता था, ये कसता था, वो कसता था, फिर जो जज था वो हमारी तरफ देखता था, बोलता है डू यू हैव एनीथिंग टू से, और मैं खड़े होकर बोलता था नो, नथिंग, नो रिस्पॉन्स, और बैठ जाता था। तो वो जितनी बच्चियां थी वो कहती हैं अरे यार इस लॉयर को हम लाएं, ये हमारी तरफ से कुछ बोल ही नहीं रहा है। 3-4 बार वो उठा था। तो मैंने शुजीत दा से कहा कि अब इसका सार जो है ना वो वहीं से लेना चाहिए। जब जो खड़ा होता है वो बोलता है नो, नो रिएक्शन, तो वो एक वर्ड लेकर के क्या हम बोल सकते हैं क्या? वहां से वो सीन बना और वहां से फिर इसको ये तय हुआ कि ये जो वर्ड नो है ना, ये लोगों को याद रहना चाहिए। ये जब कभी भी कोई महिला बोले नो, नो का मतलब होता है नो। फिल्म के अंदर एक शॉट था इस स्पीच के बाद जो मुझे सबसे बेहतर शॉट लगा। कोर्ट समाप्त होता है, सब लोग चले जा रहे हैं, मैं भी निकलता हूं। कोर्ट रूम के बाहर एक लेडी कांस्टेबल खड़ी थी और जैसे ही मैं निकलता हूं सबसे पहले उसने हाथ बढ़ाया। सर वो मुझे लगा कि अब पिक्चर का ये सार जो है ये पूरा हो गया। जब एक पुलिस कांस्टेबल लेडी ने हाथ बढ़ाया मेरी तरफ, हाथ हिलाने के लिए कि आपने जो अभी कहा है वो बिल्कुल सत्य है, ये मुझे बहुत ही, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉट अकॉर्डिंग टू मी। और सर आपने
मेरे जो बहुत फेवरेट डायरेक्टर्स हैं जैसे जी कि सत्यजीत रे, मैं बचपन से मम्मी पापा के साथ जब बच्चे कार्टून्स देखते हैं तब से गुपी गाइन बाघा बाइन, हाँ चारुलता जी जी जैसी फिल्म, अरुण ने दिन रात्रि जैसी फिल्म मैंने देखी। तो आपने सत्यजीत रे सर उनके साथ आपने मतलब कोलैबोरेट किया, फिर मृणाल जी सेन जी और ऋतुपर्णो घोष का भी मैं बहुत जी उनका हाँ जी हाँ जी। फैन हूँ। तो कुछ अगर आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे। इस सब बड़े बड़े दिग्गज हैं और मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। मानिक दा, रविंद्र, उनके साथ सत्यजीत रे के साथ कभी काम करने का अवसर नहीं मिला, बट उन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिसके लिए मुझे कमेंट्री करनी थी। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। बट जब भी वो मिलते थे बहुत प्यार से और अच्छी तरह से मिलते थे। जया ने उनके साथ काम किया हुआ है और एक आध बार हम उनके घर भी गए थे। जब हम कलकत्ता में थे तो उनके घर में गए थे, उनसे मिले, उनके उस कमरे को देखा जहाँ वो काम करते थे। कई बार हमारी पत्नी जो है, आम पत्नियां भी बोलती होंगी अपने घर पे पति से, तुम आते हो इधर सब गंदा फंदा कर देते हो, ये चीज़ उधर फेंक दी, ये चीज़ उधर फेंक दी। ये कॉमन कंप्लेंट होती है वाइफ्स की हस्बैंड के खिलाफ। और ये सबके घर में ऐसे ही होता है। मानिक दा, सत्यजीत रे के कमरे में जब हम गए, यू कांट बिलीव कि कोई भी चीज सही तरीके से नहीं रखी हुई। इतने सारे कागज, कपड़े, किताबें, स्क्रिप्ट्स सब इधर उधर बिखरा था। लेकिन जब भी उनको कोई चीज जरूरत चाहिए होती थी, ही यूज्ड टू ऑलवेज गिव टू गो एंड पिक इट। तो जया जब भी हमको डांटती कि इधर उधर आप फेंकते रहते हैं, आपको संभालना नहीं आता, हम कहते हैं मानिक दा को देखो, इतना बड़े जीनियस, उनके कमरे में ऐसा सब फैला रहता था। एब्सोल्यूट जीनियस सत्यजीत रे। वो एक फिल्म की एडिटिंग कर रहे थे तो मैं उनके साथ दो तीन लोग बैठे थे और हम भी वहां पर बैठे थे देख। पहले देखिए, अभी तो एडिटिंग बहुत ही आसान हो गया है, कंप्यूटर पे चलता है, दबाया, कट गया, आगे जोड़ दिया, सब हो जाता है। इट इज वेरी सिंपल, इसीलिए आपको लैपटॉप चाहिए। उस जमाने में दो गराड़ी होती थी ऐसे, एक मशीन थी, इस गराड़ी से चलती थी मशीन, उधर जाती थी, फिल्म यहाँ थी, निकल के जाती थी। और इधर एक छोटा सा स्क्रीन होता था जिसपे वो फ्रेम दिखता था, पिक्चर का फ्रेम दिखता था। कहाँ काटना है उस समय निर्धारित होता था। मानिक दा को हमने देखा और वो ऐसे देख रहे हैं, देखते थे से एंड कट, तो जितने असिस्टेंट थे वो सब रोक देते थे मशीन को, फिर वो फिल्म निकाली जाती है वहां से, उसको अलग ले जाते हैं, उसको कैंची से काटते हैं, फिर उसको जोड़ा जाता है, जोड़ के फिर वापस आता है, फिर वो रील चलती है। ऐसे होती थी एडिटिंग उस जमाने में। लेकिन मानिक दा का ब्रेन देखिए किस जगह पर जाकर के बोला, वो देखिए जगत विख्यात हो गया। एक बार कट गया तो कट गया। दैट वाज हिज जीनियस, ही न्यू वे टू कट अ सीन। दैट वाज सत्यजीत रे। मृणाल दा के साथ उनकी पहली फिल्म थी भुवन शोम। भुवन शोम में मैंने उनकी पिक्चर में आवाज दी थी। ऋतु दा के साथ पूरी फिल्म की। अमेजिंग पर्सन, उनको यंग सत्यजीत रे कहा करते थे। सच ए गुड पर्सन। दुर्भाग्यवश वी लॉस्ट हिम एट अ वेरी यंग एज, बट इन सब के साथ काम करके हमें बहुत अच्छा लगा। एक अलग ही एक वातावरण रहा है हमेशा उनके साथ। कभी कभी क्या होता है, देखिए जीनियस अगर कोई अपने बात कहता है, बात बनाता है और उसका अप्रिसिएशन ना हो तो वो बिखर जाता है इंसान। और ऋतिक घटक के साथ यही हुआ। एब्सोल्यूट जीनियस, लेकिन उनके काम को कोई समझ नहीं पाया और ये एक दुख उनके मन में हमेशा रहा। सो दैट वाज नॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। वो आपसे कभी बाद में बात करें। तो इन सब के साथ मिल करके काम करने में ये सब सीखने को मिला मुझे। थैंक यू सो मच।